हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपको अपने चैनल लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। और मैं आज का ब्लॉग चालू कर रही हूँ 10:30 बजे, क्योंकि 10:30 बज गया। झाड़ू लगाने के समय था 9 बजे, क्योंकि मैं बच्चों को जब 8:30 बजे छोड़ के आती हूँ और आते तक 9 बज जाता है मेरे को। तो उसके बाद मैं चालू करती हूँ, लेकिन मेरा भाई आया हुआ था तो भाई इस बार बाइक में नहीं आके ट्रेन से आया था। दुर्ग गया था और दुर्ग से वापस आ रहा था तो उसकी ट्रेन मिस हो गई। बिलासपुर से आगे कोरबा के लिए थी, तो जब बिलासपुर तक ही ट्रेन थी, बिलासपुर से उतरा तो कोरबा का जो ट्रेन था वो मिस हो गई थी। तो बोलता है, दीदी आप जाग रहे होगे अगर रात के समय, तो मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोली हाँ मैं जाग रही हूँ। 11 बजे वो आया था और सुबह बोलता है कि मेरे को आप 10 बजे पहुँचा दो दीदी अपनी स्कूटी से, क्योंकि मेरे को अगर मैं बाइक से आया रहता तो मैं रुकता शाम तक जाता, लेकिन ट्रेन का बात है और अभी ट्रेन बहुत लेट लेट चल रही है। तो अभी से जाए रहूँगा तो हो सकता है 1-1:30 बजे मिल जाए ट्रेन और उसके बाद मैं घर जा सकूँ, क्योंकि घर में भी अकेले है भाई तो कुछ न कुछ काम रहता है। उसकी छुट्टी रहती है संडे सैटरडे, तो अपना कुछ काम कर लेता है। मम्मी पापा और उसकी एक छोटी सी बिटिया है, भाभी है, ये सब का कुछ न कुछ काम रहता है, तो वो सब काम निपटाना रहता है। मैं यहाँ समय वेस्ट नहीं करूँगा करके बोला। तो मैं उसको पहुँचाने चली गई और वहाँ पहुँचाने गई तो वापस आई तो 10:30 बज गया था। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं कितने में झाड़ू लगाऊंगी, कितने में, और बहुत सारे काम थे, कपड़ा धोना, बर्तन साफ़ करना, नाश्ता का। तो बहुत टेंशन हो रहा था मेरे को। फिर मैं जल्दी से झाड़ू लगाई। मैं बोली चलो झाड़ू बस लगाती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने का बिल्कुल भी समय नहीं था। और मैं ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह को झाड़ू लगा दूँ तो हो जाएगा। मेरे को ना पूरे घर में झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, पूरा घर साफ़ रहे। फिर उसके बाद मैं नाश्ता का बर्तन साफ़ की। नाश्ता का बर्तन साफ़ करने के बाद कपड़ा भी जो जो रखा था बच्चों का उसको धोना था, और साथ में मैं नहाती उसका कपड़ा था। तो मैं बोली बच्चों का कपड़ा डुबा देती हूँ, और टॉवल वगैरह जो पोंछे रहते हैं अपने फेस वगैरह वो सब कपड़ा था। मेरे को बहुत ही ज़्यादा आज टेंशन हो रहा था कि पता नहीं टाइम हो जाएगा बच्चों को लेने जाने के लिए। 2:30 बजे बच्चे स्कूल से छूटते हैं और मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। बैग भी इतना वजन रहता है कि बच्चे घर तक आ नहीं सकते। वैसे आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर है भी और नहीं भी, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी निपटाई और नहाई। नहाने के बाद अपना भगवान का पूजा की। कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी काम आप करो और साथ में ब्लॉग शूट करो तो वो काम 10 मिनट का 20 मिनट हो जाता है। तो ये भगवान का पूजा भी की, क्योंकि मेरे को भगवान जब तक पूजा अगर नहीं कर रही रहती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरे भगवान भूखे हैं। और मैं तो फिर भी अगर ज़्यादा टाइम होता है तो कभी कभी कुछ खा भी लेती हूँ, लेकिन भगवान मेरे नहाए नहीं हैं। ऐसे मेरे को लगता है, मेरी फीलिंग यही होती है कि भगवान मेरे नहाए नहीं हैं। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ। जब मैं भगवान का पूजा कर लेती हूँ ना तभी मेरे को अच्छा लगता है। और मैं पूजा करके अब किचन में आई हूँ, क्योंकि मेरे को आज चना मैं भाई के लिए भिगाई थी और मैं उबाल के उसको तल के देती, क्योंकि वो बाकी नाश्ता करना पसंद नहीं करता। या तो चना मतलब सिंपल कुछ चीज़ ऐसा ही करना चाहता है, तो उसके लिए समय ही नहीं था। जब मैं बच्चों को पहुंचा के आई तो मैं बोली उबाल रही हूँ चना, तो बोला नहीं नहीं मेरे को कच्चा ही दे दे, उसमें प्याज टमाटर धनिया काट के। तो मैं बस वही दी, और जो बच गया था उसका सब्जी बनाने के लिए सब्जी बना रही हूँ। वही सब्जी मैं दिखा रही हूँ। और मैं चली गई उसके बाद, कपड़ा धो के रखी थी और मैं आधा खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते मैं कपड़ा सुखाने के लिए मैं छत में चली गई। छत में देखिए ना कितना सुंदर दिख रहा है आसमान। और मेरे को थोड़ा हड़बड़ी था कि पता नहीं बच्चों के लिए जल्दी से तैयार होना है, क्योंकि 10 मिनट पहले पहुंचिएगा तब ठीक रहता है। बच्चे नहीं तो सब बच्चे चले जा रहते हैं, 2-4 बच्चे बचते हैं तो उनको लगने लग जाता है कि मम्मा आएगी कि नहीं, मम्मा सो तो नहीं गई। जबकि मैं उनको बताई हूँ कि मैं सोऊंगी नहीं बेटा, अपने बच्चे के लिए नींद नहीं आता, क्योंकि जब तक आप आ नहीं जा रहते हो घर में तब तक मेरे को भी टेंशन होता है।
कपड़ा सुखाते सुखाते देखी तेज़ धूप था, तो जो मैं गेंदे का फूल लगाई हूँ ना, वो एकदम से मुरझा गया था। ऐसे लग रहा था कि उसमें जान ही नहीं है, जैसे पूरा झुक गया था। सब मेरे सेम का जो बेल है, और मतलब कुछ टाइम बाद इन लोग मर जाएंगे जैसे लग रहा था। तो मैं बोली जल्दी से उसमें पानी डाल देती हूँ। अगर मैं ये ना मिट्टी कम होने के कारण वैसे ही हो जाता है। रोज़ हम लोग दोपहर को मेरे को पानी डालना पड़ जाता है, या 3 बजे, जो 2:30 बजे जब मीठी आती है तब वो हाथ पैर धोने के लिए उसको ऊपर जाना पसंद है। वो जाके छत में ही हाथ पैर धोती, तो वो डालेगी। और कुछ ही टाइम बाद ऐसा लगता है, इतना आश्चर्यचकित परिवर्तन आता है पौधा में, जो झुक गया है, सब पत्ता मरने लायक दिख रहा है, इतने सुंदर हो जाते हैं। तो मैं बोली कि मैं खुद आई हूँ छत में, 12 बज रहा था, तो मैं खुद डाल दूँ पानी। जबकि बोलते हैं कि 12 बजे नहीं डालना चाहिए, उसमें से जो भाप बन के उड़ता है पानी, तो और पौधा मुरझा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये तुरंत ठीक हो जाता है। बल्कि मैं नहीं देती तो ऐसा लगता शाम के समय कि उसका पूरा प्राण निकल ही गया है करके। तो दोस्तों, आज मैं सोची कि थोड़ा सा मैं फ्री हो गई हूँ अभी, और थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ। आज मैं बहुत लेट में काम करना शुरू की थी, और आज मेरे से बहुत रोना भी आ रहा था। मतलब आँख से तो आंसू नहीं आए, लेकिन दिल से रोना आ रहा था कि कैसे करूं कैसे करूं। आज 10:30 बजे मैं काम करना शुरू की हूं, और मैं 11:30 बजे को भगवान का पूजा की हूं। और सभी काम पड़े थे, क्योंकि मैं अपनी बिटिया और बेटा को छोड़ने 8:30 बजे स्कूल गई। वहाँ से आई, वहाँ से छोड़ के जब मैं यहाँ आई, घर आई, तो 9 बज रहा था। फिर मेरा भाई आया हुआ था, उसके लिए मैं नाश्ता तो नहीं, क्योंकि वो नाश्ता बनाया हुआ नहीं करता, उसको शुगर का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं चना भिगाई थी, तो चना को उसमें जो भी था, मतलब प्याज और टमाटर वगैरह काट के उसमें डाली, और दही बड़ा बनाई हुई थी उसको दी। फिर भाई बोलता है कि अपनी बाइक से नहीं आया था, वो दुर्ग गया था, और दुर्ग से बिलासपुर तक की गाड़ी थी, और आगे कोरबा के लिए गाड़ी उसकी छूट गई। रात के समय वो आया था, और बोला कि दीदी आप अगर जाग रहे हो तो मैं आता हूँ। तो मैं बोली बिल्कुल आप आओ, मैं तो जागती ही रहती हूँ 11 बजे रात तक। तो आज अपनी गाड़ी में नहीं आया था, तो उसको बोला कि मैं बोली दोपहर को चल देना, तो बोलता नहीं, अपनी गाड़ी रहती तो मैं दोपहर को निकल जाता। ट्रेन का बात है, तो ट्रेन अभी से जाता हूँ, तो शायद ट्रेन ले, हाँ बहुत लेट चल रही है ट्रेन, तो मिल जाए। ऐसे करके तो मैं उसको छोड़ने गई, यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर दूर गई छोड़ने के लिए उसको। फिर वापस आई, वहाँ से नाश्ता करा के उसको छोड़ने गई, छोड़ के अपनी गाड़ी में, और उसके बाद वापस आई मैं। तो फिर घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी पड़े थे पूरे नाश्ता के, और मैं खुद स्वयं नहीं नहाई थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेट हो जाता है नहाना तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, लेकिन मैं पहले नहा नहीं सकती, क्योंकि बाद में काम ही नहीं कर पाती मैं। झाड़ू पोछा तो नहाने से पहले करिएगा तभी अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सही टाइम में, खाने के टाइम में, खाना बनाने के टाइम में पूरा तैयार हो गई। अब मेरा बन गया है चना और आलू उबाली हूँ, क्योंकि जो चना में भिगाई थी ना भाई के लिए, वो चना बच गया था, तो कुछ मैं खाई और कुछ भाई खाया कच्चे चने को। लेकिन उसमें भी बच गया, क्योंकि जल्दी था, भाई को तो अच्छे से खा नहीं पाया। तो उसी चने को मैं बना रही हूँ चना आलू की सब्ज़ी, और दाल बन चुका। अब चने आलू की सब्ज़ी उबला हुआ है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बनाने में, और चावल बनाना है मेरे को, फिर बच्चों को लेने जाना है। मतलब आजकल मेरे को ऐसा लगता है ना कि मशीन जैसे अपने आप को लगता है काम में। बच्चे को लेने जाओ, फिर उनको जल्दी जल्दी खिलाओ, फिर उसके लिए ट्यूशन छोड़ने जाओ, ट्यूशन छोड़ के वापस आओ, फिर एक बेटा को मैं खुद पढ़ाती हूँ तो पढ़ाओ, या घर का कुछ काम करो, फिर लेने जाओ। मेरा रूटीन व्यस्त हो गया है। और जब हस्बैंड अभी कोलकाता चले गए हैं अपने ट्रेनिंग के लिए, वो कुछ दिनों के लिए, तो जब हस्बैंड थे तो बच्ची को ले भी आते थे, लेकिन अभी मेरे खुद लाना पड़ेगा। खैर टीचर बोल भी रही थी उनकी कि अगर आपको लेट हो रहा है तो और जल्दी मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं नहीं पहुँचा पाऊँगी 3 बजे। तो बच्चे आते ही 2:30 बजे, छुट्टी भी होती है 3 साढ़े 3 तक, तो घर ही पहुँचते हैं। खाना खाते तक 3:45 हो जाता है, और खाना खा के फिर भागो। और मेरे को ट्यूशन के लिए भी काफ़ी दूर छोड़ना पड़ता है बच्चे को। तो व्यस्त ज़िंदगी है, लेकिन मैं आज अच्छा लगा कि कम से कम सही टाइम में। मैं बहुत परेशान हो गई थी, लग रहा था कि पता नहीं बच्चों को लेने चले जाऊँगी और खाना नहीं बन पाएगा, लेकिन एकदम सही टाइम में मैं तैयार हो गई। और यहाँ पे मैं चली गई थी मीठी को ट्यूशन पहुँचाने के लिए।
जैसे बच्चे आए 3:30 में मेरे को ट्यूशन लेके जाना रहता है, तो दूसरी कॉलोनी में जाती हूँ मैं ट्यूशन लेके। लगभग हमारे कॉलोनी से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर मैं वहाँ से छोड़ के आ रही हूँ। इसके बाद मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की, वापस लेने गई उसका भी शूट नहीं की। तो दोस्तों यहाँ के बाद मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ और कल के अगले ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ भी कमेंट्स किया कीजिए, अच्छा ब्लॉग बन रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, 1-2 लोग करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते, तो प्लीज़ दोस्तों करिएगा ज़रूर।